वेलकम टू सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस पार्ट 88। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज लर्न एस्ट्रोलॉजी में हम सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस नंबर 88 करने जा रहे हैं। वर्ष कुंडली एनालिसिस करने जा रहे हैं और किसकी करने जा रहे हैं? रंजीत सिंह की। कल बात हुई थी उससे, तो आज ये बात हुई थी कि भाई हम वीडियो कॉल करेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया इसलिए कि लाइट है, आ रही है जा रही है, फिर कोई ना कोई काम आ जा रहा है, इसलिए बेटा मैं बात नहीं कर पाया आपसे। बहरहाल मैं आपकी वर्ष कुंडली एनालिसिस कर दे रहा हूँ। 2 नंबर की आपकी कुंडली थी, हाउस नंबर 2 की लग्न कुंडली थी, और वर्ष कुंडली में हाउस नंबर 11 और राहु आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो 11वें का राहु बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, सडन गेन्स दे देता है। ठीक है, सडन गेन्स देता है लाइफ में, कि अचानक से लॉटरी खुल जाना या अचानक से भाग्योदय हो जाना, पहले बहुत ख़राब होना और फिर बहुत अच्छा होना, या फिर इसके ठीक ऑपोजिट राहु ऐसी पोजीशन दे देता है। बहरहाल हम चलते हैं, ये जनवरी 2026 से जनवरी 2027 तक की एनालिसिस है, मतलब 1 साल की एनालिसिस होगी। अब हाउस नंबर 2 में जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये हाउस नंबर 4 में लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 2 जो है ये किसको सिंबलाइज़ करता है? आप समझिए, ये सिंबलाइज़ करता है बैंक बैलेंस को, ठीक, फैमिली मेम्बर्स को, फिक्स्ड असेट्स को, ठीक। तो ये एक तरीके से यहाँ पर इंडिकेट करता है। हाउस नंबर 2 टंग को भी करता है, ठीक, टेस्ट को भी करता है। तो अब हाउस नंबर 2 जो है ये बैंक बैलेंस का घर आपके हाउस नंबर 4 में, मतलब ज़मीन के घर में आकर बैठा हुआ है। तो अब जनवरी में कोई ज़मीन का सौदा हो सकता है, जनवरी 2026 में, जिससे आपको लाभ होता दिखाई पड़ता है कि बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाए, ठीक है। और उसके पश्चात यहाँ पर घर के अंदर एक पैसों को लेकर एक स्टेबिलिटी आती दिखाई पड़ती है जनवरी में, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यू टू फिक्स्ड असेट्स। यहाँ पर जो ज़मीन है या बेची जा सकती है या ख़रीदी जा सकती है, किसी न किसी रूप से ज़मीन से फ़ायदा होगा, टंग से फ़ायदा होगा, वॉइस से फ़ायदा होगा, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स से भी थोड़ा सा मन शांत रहेगा। उसके बाद हाउस नंबर 3 में हम लोग पहुँचते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 3 मतलब कि अब ये हो गया फरवरी के महीने में इनके साथ क्या हो सकता है। अब यहाँ पर गुरु और बुध, मतलब हाउस नंबर 3 किसका सिंबल है? बुध का। और यहाँ गुरु विराजमान है अपने राजा के घर, हाउस नंबर 5। अब हाउस नंबर 5 किन चीज़ों का घर है? ये घर है बच्चों का, ये घर है पिता का, ये घर है प्रेम का, ये घर है स्टडीज़ का, ये घर है हॉबीज़ का। तो एक बात आप समझिए कि यहाँ पर गुरु जो है कॉम्बिनेशन बनाता है हाउस नंबर 3 के साथ, मतलब बुध के साथ। अब आपको ये पता है कि बुध जो है वो गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और गुरु जो है ही जस्ट हेट्स बुध। वो वाली कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि बुध जो है वो नाजायज़ औलाद हैं किसके? गुरु के। हमेशा एक्सेप्टेंस मांगते रहते हैं गुरु से कि वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब यहाँ इंडिविजुअली स्पीकिंग तो गुरु और बुध दोनों अच्छे परिणाम देते हैं, ठीक है, अकेले। पर अब जब ये साथ में आ जाएं तो किसी न किसी वजह से जहर योग बन जाता है। तो ये हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है फरवरी के महीने में 30 डेज़ के लिए। इससे पिता को हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, और जो प्रेम संबंध हैं उनके अंदर कुछ अलग तरीके का वैराग्य दे सकता है, कुछ कड़वाहट दे सकता है। और यहाँ पे कोई एक जैसा टैलेंट है तो वो वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे गुरु की डोमिनेंट प्रेजेंस ये बताती है कि आपको एक तरफ ये मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट से फेवर हो सकता है, पर बच्चों के लिए यहाँ का गुरु कुछ अच्छा नहीं होता, बच्चे पैदा नहीं होने देता, और अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी रूप से मतलब बीमार कर देता है, या मोटा करने लगता है, या ऐसा लगता है कि लेथार्जिक, थकाने लगता है।
उसी प्रकार से यहाँ का गुरु फादर के लिए अच्छा है, मतलब पूजा पाठ के लिए और सत्कर्मों के लिए यहाँ का गुरु बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ये गुरु ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि इस साल जो है आपको अपने फादर से हमेशा सलाह मशवरा कर ही काम करना चाहिए। अगर आपके फादर बोले कि ये काम कर लो बेटा, तुम सक्सेस हो जाओगे, तो फिर आप सक्सेस हो जाएंगे। और अगर वो आपसे बोले कि नहीं बेटा ये काम मत करो, तुम सक्सेस नहीं होगे, तो फिर मत करना वो काम। क्योंकि गुरु जो है फादर के घर में बैठा है, तो फादर विल एक्ट एज अ गुरु। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है फरवरी के मंथ में कि ये ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाए कि कोई भी जो सलाह पिता दें उसको अनदेखा ना किया जाए। अब आगे चलते हैं मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में देखिए हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है और घर खाली है। तो यहाँ पर जो हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है ये एक तरीके से कर्क राशि को सिंबलाइज़ करता है, चंद्रमा को सिंबलाइज़ करता है, क्योंकि इसका स्वामी चंद्रमा है। तो फिर ये रोग ऋण शत्रु के घर में चंद्रमा का घर बैठा हुआ है, तो कोई ज़मीन बिक गई होगी और उसका फल क्या होगा? फल ऐसा मिल रहा होगा कि उसकी वजह से कोई ना कोई परेशानी हो रही होगी मानसिक स्तर पर। ज़मीन बिक भी जाए और उसके बाद भी मानसिक परेशानियां और तनाव ख़त्म ना हो, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है कि ज़मीन बिक गई और उसकी वजह से मानसिक स्तर पर परेशानियां हो रही है। और रोग ऋण शत्रु के घर में हाउस नंबर 4, मतलब मन बैठा हुआ है, तो मन तो अशांत रहेगा ही रहेगा। दूसरी तरफ माता की हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, माता की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, अब यहाँ पर हाउस नंबर 4 में भी आप देखिए तो यहाँ हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है, धन और धन का घर, बैंक बैलेंस का घर लिखा हुआ है। और यहाँ बुध की राशि में चंद्रमा की राशि बैठी हुई है। तो चंद्रमा तो अच्छा परफॉर्म करेगा पर बुध अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कि 12वें घर में बुध बैठा हुआ है, तो बुध 12वें में अच्छा नहीं परफॉर्म करता है, ख़राब होता है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए क्यों हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है हाउस नंबर 6 में। जो चंद्रमा अपना अच्छा काम कर रहा है, चंद्रमा अपनी अच्छी जगह बैठा होगा। आप देखिए हाउस नंबर 2 में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इन शॉर्ट ये बोलूँ कि मानसिक अशांति इनको मार्च में भी बनी रहेगी। और किसी ज़मीन की वजह से एक तरफ इनको धन मिलता है, दूसरी तरफ ये उसी के विपरीत अपसेट भी रहते हैं। इसके बाद जब हम अप्रैल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर 5th हाउस का केतु बैठा हुआ है। अब हाउस नंबर 7 में अगर केतु बैठा हुआ है तो आप एक बात समझिए कि किसी न किसी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, वाइफ को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ख़ास तौर पे स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, चलने फिरने में, जैसे केतु जो है वो चलने फिरने का सिंबल होता है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। कई ऐसे दोस्त होंगे जो आपका धन लेके गायब हो जाएंगे। कई ऐसे प्रेमी होंगे, ठीक है, जिनसे आप बहुत प्यार करते होंगे, वो आपका धन लेके चंपत होते नज़र आते हैं। तो दोस्तों पर, क्योंकि ये साझेदारी का नंबर है, अब 5 नंबर किसका है? सूर्य का नंबर है। 5 नंबर का स्वामी कौन है? सूर्य है। और सूर्य और केतु की तरह यहाँ पर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ केतु वाइफ के साथ परेशानी दे देता है, दूसरी तरफ सूर्य जो है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो ईगो की वजह से और एक कड़वी ज़बान की वजह से जो है ये फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती दिखाई पड़ती है। वाइफ से बड़ी गाली गलौज टाइप की चीज़ हो सकती है और वो घर छोड़ने की धमकी दे सकती है, घर छोड़कर भाग भी सकती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताऊँ कि ये सिंबल, ये जो कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है हाउस नंबर 7 में केतु और हाउस नंबर 5 का, तो ये बच्चों का भी सिंबल है। इसीलिए मैंने कहा कि बच्चों को स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो और यही चीज़ वाइफ पर भी लागू होती है। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं हाउस नंबर
8 में, जहाँ हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है। तो हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब ये मई का महीना है। अब मई के महीने में इनके गुप्त शत्रु क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि हाउस नंबर 6 रोग ऋण शत्रुओं का घर है। इनको अनफॉर्चुनेटली लोन लेना पड़ सकता है, या ये कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में फंस सकते हैं। 2 नंबर का काम करना, छुप कर काम करना, है ना, कुछ इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर करना, ये कर सकते हैं। ये किसी पे से ब्याज पर पैसा ले सकते हैं, क्योंकि ये लोन का भी घर है। और इनको एक तरीके से मैं बोलूँ कि बुध और केतु का घर होता है हाउस नंबर 6। अब यहाँ पर केतु इनको एक अजीब सी एक तरफ धार्मिक बना देता है, और दूसरी तरफ इनके ससुराल से इनका कुछ ना कुछ वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि हाउस नंबर 8 जो है वो ससुराल का है, और वहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। तो इस साल मई के टाइम पर ससुराल से बड़ी ही सावधानी से डीलिंग करनी चाहिए आपको, क्योंकि उनसे किसी न किसी रूप में दुश्मनी हो सकती है, कुछ वाद विवाद हो सकता है ससुराल पक्ष से, और घातक दुश्मनी हो सकती है। उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस साल उनका भाई नंबर 6 नंबर उनके ही घर में आया हुआ है, तो ससुराल से किसी न किसी वजह से अनबन बनी रहेगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जून में जब हम लोग पहुँचते हैं तो हाउस नंबर 9 में हाउस नंबर 7 देखते हैं। तो डेली इनकम जो है इनका धर्म और धर्म के घर में आया हुआ है, तो ये एक तरफ से इंडिकेट करता है कि जो डेली इनकम है इनकी, जो डेली इनकम है वो प्रभावित रहेगी किसी न किसी वजह से। किस तरीके से? धन और धर्म की वजह से। मतलब अब यहाँ पर एक तरीके से हाउस नंबर 7 जो है वो शुक्र और सेक्सुअल प्लेजर का घर होता है। तो अब शुक्र यहाँ पर मान के चलिए कि हाउस नंबर 9 में आकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इनको ये एक्सट्रीम लस्टफुल और पॉर्न फिल्म्स देखने का शौकीन बनाने लगती है। और ये जो है मनी वाइज ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि इनको धन मिलते मुझे दिखाई पड़ता है, जिससे इनके रोज़ का खर्चा चले। इनके पिता से इनको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। पूर्वज की संपत्ति से इनको कुछ धन मिल सकता है, जिससे इनके रोज़ का खर्चा चले, डेली इनकम चले। कहीं से इनको किराया मिलता दिखाई पड़ता है, जहाँ से इनको डेली की इनकम होती रहे। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 10 में आते हैं, तो ये हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के मंथ में हम देखते हैं कि हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है हाउस नंबर 10 में। तो यहाँ पर इनका काम जो है, इनका जो काम है उसके घर में हाउस नंबर 8 आ गया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए, हाउस नंबर 8 जो है ससुराल का घर होता है। तो ये एक तरफ तो ये मंगल का भी सिंबल है, क्योंकि इसके लॉर्ड कौन है? मंगल है। ये मरघट के हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो सबसे पहला मैं ये बात बोलूँगा कि वर्क रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर ये इमीडिएटली सॉल्व हो जाएंगी अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करते करते मैं ये भी बता दूं कि हनुमान जी की भक्ति करेंगे जितनी, उतना इनके वर्क एरिया में बहुत ही तरक्की होगी। मतलब इनका जो कर्म है उसके अंदर मंगल बैठा हुआ है। तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर ये इस बीच में अगर वर्जिश करने लगें, जिम करने लगें और थोड़ा नंगे पाँव रहें, जिससे इनकी स्किन जो है वो ज़मीन में टच होती रहे, तो इनके वर्क फोर्स में अच्छा फल मिलता दिखाई पड़ता है। अब मंगल, 8वें का मंगल इन्हें अपने वर्क एरिया में दबंग बना देता है, ठीक है। दबंगई से ये काम करते हैं और यहाँ पर कम एफर्ट में इनको अच्छा फल मिलेगा, बशर्ते ये हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट कर दें। और मंगल की पोजीशन देख लीजिए कहाँ पर है। मंगल की पोजीशन जहाँ पर है वो 12वां घर है, तो इन्हें
लिटरली हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उससे इनको लाभ होता दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, अगर ये इंश्योरेंस का काम करें, क्योंकि 8वां घर इंश्योरेंस का भी होता है, सडन वेल्थ का होता है, दूसरों के पैसों का होता है,